नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। मोदी सरनेम को लेकर जो राहुल गांधी ने अपमानजनक बातें की थी, राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक सभा में, चुनावी सभा में बोलते हुए यह कहा था कि क्या कारण है सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है। इसको लेकर के उनके खिलाफ भारत के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर कराई गई थी, जिसमें सूरत में एक उनके खिलाफ एफआईआर की गई थी, क्योंकि ये माना गया कि आपने पूरी मोदी कम्युनिटी का अपमान किया है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि सारे मोदी चोर, किसी भी एक जात को, किसी भी एक कम्युनिटी को आप सबको कैसे कह सकते हैं। और इसी को लेकर के सूरत की कोर्ट में जब केस चला और आपने देखा कि उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सजा हुई, तो उसी के कारण राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई। अगले 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके लिए रोक लग गई। और इसके बाद बवाल मच गया। लोग कह रहे थे ये कैसे हो गया, क्योंकि कांग्रेस को कतई उम्मीद नहीं थी कि कोई जज ऐसा भी हो सकता है जो राहुल गांधी को देखने के बाद भी वो सजा बोल देगा। इनको लगता था कि हम तो एक राजसी परिवार से हैं और ये सब जज हो गए, जो ये बाकी पुलिस हो गई, ये कानून है देश का, ये इन पर तो लागू होता ही नहीं है। अवमानना का केस किसी और पर हो जाए पर राहुल गांधी पर नहीं हो सकता। जब ये सजा हो गई, उसके बाद कांग्रेस में बौखलाहट मची, क्योंकि लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई, तो कांग्रेस सड़कों पे उतर गई। बजाय उसके कि आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से माफी मांगे, वो सड़कों पे उतरने लगे, मोदी के विरुद्ध नारे लगाने लगे। सरकार जो है बौखला रही है और राहुल गांधी से डर गए हैं मोदी जी, इस तरह की बातें करने लगे। सिंपल सी बात है कि राहुल गांधी ने एक कम्युनिटी का अपमान किया। ओबीसी वर्ग है मोदी, और मोदी कम्युनिटी को यदि कोई ये कहे कि सारे मोदी चोर, तो ये सारे देश के जितने भी मोदी हैं उनका अपमान है। और इसको लेकर केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी मोदी कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अब अगर कोई जो है किसी शर्मा, वर्मा, कोई जाट, ऐसा किसी का नाम लेकर पर्टिकुलर किसी एक जाति का, किसी एक कम्युनिटी का, और कोई ये कैसे कह सकता है कि क्या कारण है सारे चोर हैं, डैश डैश डैश, तो गुस्सा तो आएगा। ये तो कम है एफआईआर हुई है। मोदी सज्जन, इसका मतलब तो मोदी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सज्जन है अभी, कि केवल 2-4 ही एप्लीकेशन इनके खिलाफ दी गई हैं। फिलहाल इनको छूट नहीं मिली। और पिछली पेशी में आपने देखा कि इन्होंने क्या किया, कोर्ट में गए तो 3-3 मुख्यमंत्री साथ में ले गए कांग्रेस के। भाई उसकी क्या जरूरत थी? आपको कोर्ट में बुलाया गया था, आपको हाजिरी लगानी थी। तो राहुल गांधी कोई ऐसा तो है नहीं भाई कि वो कोई ऐसा आदमी है कि पूरे लावो लश्कर के साथ जाएगा। कोर्ट का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट है, भीड़ नहीं जाती है। लेकिन ये गए क्यों? क्योंकि ये न्यायपालिका को एक तरह से धमकाना चाहते थे, प्रेशराइज करना चाहते थे। और इस पे जज साहब नाराज हुए कि भाई आपको हमने बुलाया था अपनी बात रखने के लिए, तो आप अपनी बात रखने के बजाय इसमें मुख्यमंत्रियों को ला रहे, क्या दिखाना चाहते हैं? बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर रहे। तो राहुल गांधी का अहंकार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। सजा भूल गई, उनको लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई, लेकिन उनको लगता है कि उनके वकील उन्हें बचा लेंगे। अभी तो मामला हाई कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में तो उनको मिल ही जाएगी, ऐसा पक्का विश्वास है। और इसलिए वो माफी नहीं मांग रहे हैं। केवल एक सिंपल सी बात थी कि राहुल गांधी कोर्ट में जाते और कहते जी मैंने जो है किया जो जाने अनजाने में, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। क्या राहुल गांधी ऐसा करने से छोटे हो जाएंगे? निश्चित रूप से। उनको लगता है कि वो तो एक गांधी खानदान के व्यक्ति है, उनको कुछ भी, किसी का भी अपमान करने का अधिकार है। देश के प्रधानमंत्री यूपीए काल में मनमोहन सिंह और इनकी संसदीय दल का फैसला, यही जिसी के कारण ये जेल में है, उसको फाड़ के फेंक दिया। मैं नहीं मानता, फाड़ दिया, अपमान कर दिया। यह आदत है इनकी। लेकिन अब समय आया है कि आपकी आदत होगी कि आप लोगों का अपमान करेंगे। आपकी आदत होगी कि आप अपने से बड़े बुजुर्गों से पैर छुआते होंगे। आपकी आदत होगी कि आपके कुत्ते का जो प्लेट है, कुत्ता जिस प्लेट में बिस्किट खाता है, उसको अपने बड़े बड़े कार्यकर्ताओं को खिलाते होंगे। लेकिन अब भाजपा तो सहन नहीं करेगी। अब मोदी सरकार है,
अब होगा न्याय। ये लाइन चलती थी ना, कांग्रेसी लाइन चलाते थे चुनाव में 2019 में, अब होगा न्याय। तो राहुल गांधी के साथ अब न्याय हो रहा है। आपको बताऊं, राहुल गांधी के अहंकार की जो कहानी है, वो जो इनके अंदर एटीट्यूड है, मैं गांधी परिवार से, हमारी सत्ता 65 साल, सिस्टम सारा हमारा, हम देखते हैं हमें कौन कुछ कहेगा। एटीट्यूड देखते हैं ना, कुछ भी कह देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे। अब नहीं चलेगा। अभी तो ये कोर्ट से बाहर फैसला हुआ है। अभी तो जो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लोकसभा के अंदर लगाए थे, लोकसभा में जो इन्होंने बजट सत्र के अंदर मोदी जी पर प्रहार करते हुए झूठे आरोप लगाए कि अडानी के मोदी के साथ संबंध हैं और मोदी ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश यात्राएं की। अभी तो वो समिति ठंडी पड़ी हुई है, उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। अभी आपको बताता हूं कि ये पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने इस तरह का काम किया है। आपको बता दूं, ये जो है इनके खिलाफ 2014 में एक एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें अभी मामला आना पेंडिंग है। राजेश कुंटे नाम के आरएसएस के कार्यकर्ता ने ये एफआईआर कराई है। इन्होंने आरएसएस पर, संघ की जो आरएसएस है उस पर गांधी हत्या का आरोप पड़ा था, और इसको लेकर के महाराष्ट्र की भिवंडी में केस दर्ज कराया गया। धारा 499, 500 के तहत ये अभी केस चल रहा है। उम्मीद इसमें भी है कि सजा मिलेगी। अब ये बात अलग है कि यहां सूरत की कोर्ट ने मैक्सिमम सजा 2 साल की दे दी। ये जो आरएसएस के अपमान में है, यहां हो सकता है कि 6 महीने की मिले, 1 साल की मिले, लेकिन मिलेगी तो जरूर। राहुल गांधी के पास 2 ही ऑप्शन है, माफी मांगे या तो सजा के लिए तैयार हो जाए। दूसरा केस देखिए, 2016 में असम के वैष्णव मठ में ये गए और इन्होंने झूठा आरोप लगा दिया कि मुझे वहां अंदर नहीं जाने दिया। इसको लेकर भी जो वैष्णव मठ की समिति है उसने इनके ऊपर केस किया हुआ है और 20 करोड़ का मानहानि का दावा है। तीसरा केस आप देखिए, ये 2018 में महाराष्ट्र के अंदर मजगांव में, ये जो मैंने बताया सिवंडी कोर्ट के अंदर गौरी लंकेश की हत्या को लेकर के इन्होंने आरएसएस से जोड़ा था, उस पर केस है। इसी तरह 2018 में एक केस है, वो गुजरात के अंदर एडीसी बैंक के चेयरमैन ने ये केस किया है, अजय पटेल इनका नाम है, और इन्होंने इस बैंक पर आरोप लगाया था कि जब नोटबंदी हुई थी, उस नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर 2016 को जब नोटबंदी हुई तो इन्होंने बैंक पर आरोप लगाया कि इस बैंक ने अमित शाह के करोड़ों रुपए हेराफेरी करके बदल दिए, पुराने नोट नए नोट में बदल दिए। अब इसको लेकर बैंक के चेयरमैन ने राहुल गांधी पर यह कहते हुए केस दर्ज किया है कि या तो आप सबूत पेश करो, नहीं तो मानहानि का केस किया गया है। और यह बहुत ही गंभीर आरोप था कि आप किसी बैंक पर ऐसे आरोप लगाते हो। इसी तरह आपको बता दें कि 2018 में गुड़गांव के अंदर एक केस राहुल गांधी के ऊपर हुआ है, राफेल में घोटाला हुआ है ये कहकर इन्होंने मोदी को घेरा था, मोदी पर आरोप लगाए थे, इसको लेकर के कार्यकर्ता ने केस किया है। इसी तरह 2022 में सावरकर ने माफी मांगी, ये इन्होंने कहा था और आपने सुना होगा, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। और सावरकर तो वो था जो जेल से छूटने के लिए अंग्रेजों से माफी मांग ली। इसको लेकर के सावरकर के पोते हैं विनायक सावरकर, उन्होंने केस दर्ज किया है मुंबई में। और अब यह कहा जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी अगर अपने को यह कहता है, हालांकि सावरकर से कोई तुलना नहीं है, लेकिन अगर यह अपने को यह दिखाता है जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, तो राहुल गांधी अगर असली अपने आप को समझता है कि है गांधी खानदान का, तो भाई माफी ना मांगा कतई। कोर्ट को यह खड़े होकर कहता रहे कि जो सजा देनी है जज साहब दे, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा क्योंकि मैं तो सावरकर हूं नहीं। तो राहुल गांधी सावरकर तो है नहीं। अब देखना होगा कि ये सारे कांग्रेसी जो पीछे खड़े होकर बोल रहे थे राहुल गांधी सावरकर नहीं है, माफी नहीं मांगेंगे, राहुल गांधी, ये मुझे लग रहा है कि इन कांग्रेसियों की चाल है जिससे कि राहुल गांधी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो जाए, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित हो जाए, तो जगह खाली हो जाएगी और उस जगह ये प्रियंका गांधी वाड्रा को बिठा सके, प्रियंका गांधी वाड्रा को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाकर 2024 के चुनाव में उतार सके। यदि ऐसा नहीं है
तो राहुल गांधी के वकील और इनके सलाहकार राहुल गांधी को यह कहें कि आगे से बोलने के पहले 100 बार सोचना, और अब जितना बोला है उसके लिए कोर्ट में जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगो, वरना जेल पक्की है। क्योंकि आप जजों के खिलाफ कुछ बोल दीजिए, आप जुडिशरी के खिलाफ कुछ भी आरोप लगाइए कि साहब ये तो केंद्र के दबाव में है, ये तो साहब वही जज हैं जिन्होंने अमित शाह का केस लड़ा था, कुछ भी करो, लेकिन फिलहाल आपकी कोई तिगड़म भिड़ने वाली नहीं है और ना कोई कोर्ट अब आपके दबाव में आने वाली है। अब मोदी शासन है, न्यायपालिका हो या कार्यपालिका, अपने तरह से उनको आजादी है। राहुल गांधी को अब ये सबक सिखाने का समय है। इनको समझ में आना चाहिए कि अपना एटीट्यूड एक तरफ रखें और किसी के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोचें। लेकिन राहुल गांधी की आदत है, उनको लगता है कि वो जो चाहे जो कुछ बोल सकते हैं, जिसका चाहे अपमान कर सकते हैं, और वो न्यायपालिका से ऊपर है। तो अब राहुल गांधी को ये पता लगेगा, पता लग रहा है, जैसी उनको फटकार लग रही है। देखना होगा हाई कोर्ट से क्या इनको राहत मिलती है या ये सजा फिर भी वहां बरकरार रहती है। वंदे मातरम।